बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इतने मस्बत बन जाएं कि मनफी लोग खुद आपसे दूर रहें। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोगों के पास बैठते ही दिल खुश हो जाता है, जबकि कुछ लोगों से सिर्फ 5 मिनट बात करने के बाद जहनी थकन महसूस होने लगती है। सोचने की बात यह है कि आप किस किस्म के इंसान हैं। क्या लोग आपसे मिलकर तवानाई महसूस करते हैं या मायूसी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपनी शख्सियत को इतना मस्बत कैसे बना सकते हैं कि मनफी सोच रखने वाले लोग खुद ब खुद आपसे दूर रहने लगें। और ये सिर्फ एक मोटिवेशनल जुमला नहीं, बल्कि ज़िंदगी, नफ्सियात और कामयाब लोगों के तजुर्बात पर मबनी एक हकीकत है। तो आइए आगाज़ करते हैं। मस्बत होना क्यों ज़रूरी है। मस्बत होना सिर्फ हर वक्त मुस्कुराते रहने का नाम नहीं। मस्बत होना एक ऐसा रवैया है जिसमें इंसान मुश्किलात को देखकर घबराता नहीं, बल्कि उनका हल तलाश करता है। ऐसा शख्स दूसरों की कामयाबी से हसद नहीं करता, बल्कि खुश होता है। वो नाकामी को अंजाम नहीं, बल्कि सीखने का मौका समझता है। याद रखें कि आपकी सोच आपकी शख्सियत बनाती है और आपकी शख्सियत आपकी किस्मत। मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करें, एक दफ्तर में दो मुलाजमीन काम करते हैं। पहला मुलाजिम हर सुबह यही कहता है, ये कंपनी कभी तरक्की नहीं करेगी, ये काम बहुत मुश्किल है, यहाँ कुछ नहीं हो सकता। दूसरा मुलाजिम कहता है, चैलेंज ज़रूर है लेकिन कोई ना कोई हल ज़रूर होगा, आए मिलकर बेहतर तरीक़ा ढूंढते हैं। चंद महीनों बाद क्या होता है, लोग पहले शख्स से बचने लगते हैं क्योंकि वो सिर्फ मसाइल की बात करता है, जबकि दूसरे शख्स के साथ लोग काम करना पसंद करते हैं क्योंकि वो उम्मीद, एतमाद और तवानाई देता है। मस्बत लोग दूसरों के लिए कशिश रखते हैं। मिसाल के तौर पर एक घर में हर छोटी बात पर शिकायत होती है, खाना अच्छा नहीं है, मौसम ख़राब है, बिजली चली गई है, हालात ख़राब हैं। ऐसे माहौल में बच्चे भी मनफी सोचने लगते हैं। अब एक दूसरे घर का तस्वर करें जहां वालिदैन कहते हैं, मसला आया है, हम मिलकर हल करेंगे। हर मुश्किल के बाद आसानी आती है। वो घर खुशगवार माहौल का मरकज़ बन जाता है। याद रखें, मस्बत सोच सिर्फ आपको नहीं बदलती, पूरे माहौल को बदल देती है। मिसाल के तौर पर एक ताजिर को मुसलसल 3 मरतबा नुकसान हुआ। उसके दोस्त बोले, कारोबार बंद कर दो, लेकिन उसने कहा, मैं अपनी गलतियों से सीखूंगा। चौथी कोशिश में वो कामयाब हो गया। अगर वो मनफी लोगों की बात मान लेता तो शायद कामयाबी कभी न मिलती। तारीख़ गवाह है कि हर कामयाब इंसान ने नाकामियों का सामना किया, लेकिन मनफी सोच को अपने ऊपर गालिब नहीं आने दिया। मनफी लोग क्यों दूर हो जाते हैं। मनफी सोच रखने वाले लोग चाहते हैं कि दूसरों की सोच भी उन्हीं जैसी हो। जब वो देखते हैं कि आप हर मसले में उम्मीद तलाश करते हैं, हर नाकामी में सबक सीखते हैं और हर तनकीद का जवाब सुकून से देते हैं, तो उन्हें एहसास होता है कि वो आप पर असर अंदाज नहीं हो सकते। नतीजन वो खुद ही दूर होना शुरू हो जाते हैं। ये किसी से नफ़रत नहीं करते, बल्कि अपनी ज़हनी सेहत और शख्सियत की हिफाजत करने की बात करते हैं। मस्बत शख्सियत कैसे बनाएं। चंद आसान आदतें अपनाएं। हर सुबह शुक्रगुजारी से दिन का आगाज़ करें। मनफी ख़बरों और गैर ज़रूरी शिकायतों से ख़ुद को महदूद रखें। ऐसे लोगों के साथ वक्त गुजारें जो आपकी हौसला अफजाई करते हों। मसला बयान करने के साथ उसका हल भी सोचें। रोज़ाना कुछ नया सीखें और सबसे अहम, अपने अल्फाज पर तवज्जो दें, क्योंकि अल्फाज सिर्फ दूसरों पर नहीं, आपके अपने जहन पर भी असर डालते हैं। एक खूबसूरत सबक है कि अगर एक कमरे में खुशबू रखी जाए तो आने वाला हर शख्स उसकी महक महसूस करता है। इसी तरह अगर आपकी शख्सियत मस्बत हो जाए तो आप जहाँ जाएंगे वहाँ उम्मीद, एतमाद और सुकून फैलाएंगे, और जो लोग सिर्फ मनफी सोच, हसद और शिकायतों में जीना चाहते हैं, वो इस माहौल में ज़्यादा दूर
زیادہ دیر نہیں رہ سکیں گے۔ یاد رکھیں، دنیا کو بدلنے کی کوشش کرنے سے پہلے اپنی سوچ کو بدلیں، کیونکہ مثبت سوچ قسمت نہیں بدلتی بلکہ ایسے فیصلے کرواتی ہے جو قسمت بدل دیتی ہے۔ اتنے مثبت بن جائیں کہ آپ کی موجودگی لوگوں کو امید دے، اعتماد دے اور آگے بڑھنے کا حوصلہ دے، اور پھر دیکھیں منفی لوگ آپ سے لڑنے کے بجائے خود ہی آپ سے دور رہنا شروع کر دیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک کریں، اپنے دوستوں اور ساتھیوں کے ساتھ شیئر کریں، کامنٹس میں اپنی رائے دیں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو مینجمنٹ، ذاتی ترقی اور کامیابی سے متعلق مزید معلوماتی ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ شکریہ، تھینک یو فار واچنگ اینڈ لسننگ۔ اللہ حافظ۔